हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर हाजिर हूं। ये हमारी मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर करके, संख्याओं के कुछ प्रकार की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेट, सी टेट और यूपी टेट और आल्सो सुपर टेट के लिए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली संख्या कौन सी हमारी? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। इससे इंग्लिश में कहते हैं, हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं। क्या है? जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। इन संख्याओं का हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जो हमारी ये संख्या नेचुरल नंबर वगैरह, तो इन संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो मैंने मेंशन कर रखी है, एन इक्वल्स टू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट करके, तो ये सारी हमारी होती है क्या? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? पूर्ण संख्या की यानी कि होल नंबर की, ठीक। देखिए टाइप सेकंड है ये नंबर्स का। तो अब दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्या? होल नंबर कहते हैं। क्या है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को यानी कि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, है ना। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे हमारी नेचुरल नंबर थी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो इसमें मतलब हमने जीरो शामिल कर लिया, तो ये क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाती हैं, ठीक। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डब्ल्यू से, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू से करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं आप कि शून्य सहित संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक। क्या है? शून्य सहित संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए कौन कौन सी होल नंबर्स होती है हमारी, कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें कि होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। वही सिंपल सा फंडा है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो शामिल कर लें हम, तो यही संख्या कहलाती है हमारी होल नंबर, यानी कि जीरो को मैंने इसमें मतलब मेंशन कर दिया है, तो यही हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट करके, इस टाइप से, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट संख्या की। तो चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स की। ये संख्या कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? देखिएगा कि पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल यानी कि मेंशन कर लेते हैं, क्या? पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है ना। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? जैसे हमारी पूर्ण संख्या हो गई जीरो सहित वाली, है ना। वह संख्या जिसे मतलब जीरो सम्मिलित कर लेते हैं उसका हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इन्हीं संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है तो यह संख्या कहलाती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इन संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव से, ठीक। तो चलिए अब देखिएगा कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें जीरो सम्मिलित किया तो कौन सी संख्या बनी थी? ये पूर्ण संख्या है। अब इन्हीं संख्याओं में हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया है। ऋणात्मक कौन सी? -1 -2 -3 -4, इस टाइप। तो इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक नोट है, यानी कि 2-3 नोट है, उसको आप ध्यान रखें। नोट नंबर फर्स्ट या 1 2 3 ये संख्या होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। -1 -2 -3 ये हमारी होती है नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। अब देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि शून्य जो है, जीरो जो है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखें आप। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जैसे कहते हैं हम। ये तो हमारे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कर लेना, ठीक है ना। परिमेय संख्या, बाकी तो आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होती है ना। P/Q का रेशियो होता है ये, ठीक। तो क्या है? वह संख्या है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है ना। क्या है कि वह संख्या, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो P/Q की फॉर्म में यानी कि रूप में लिखी जाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। जो कि मतलब जहां P और Q हमारे क्या है? पूर्णांक,
ठीक, लेकिन q नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जो होता है जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस इसे ही क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स कहते हैं इसको। ठीक, चलिए ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हमारी परिमेय संख्या होती कौन कौन सी है ना। जैसे हमारी ये हो गई, देखो 1/2, 10/1, 7/9, 3/4, 0/5, इस टाइप से, ठीक है ना। तो हमारी 1 जो है 1, ये भी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मेंशन कर लेते हैं, मतलब 1 मानते हैं, तो इस टाइप से, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वह होती हैं जो कि परिमेय संख्या के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, ठीक है ना। जैसे अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इरेशनल, इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन इन्हें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। ये वह संख्या होती हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते, लेकिन इनको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ही क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक, तो देखिए हमारी अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। पाई, जो कि एग्जामिनर का मतलब बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस टाइप से। तो पाई हो गया, √3 हो गया, √2, √7, ठीक। तो देखिएगा कि मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली, ठीक है ना। ये इसको अच्छे से ध्यान रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्जामिनर पूछता भी है, ठीक है ना। क्या है देखिएगा कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि पाई जो होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू कितनी रहती है, 22/7 करके, 22/7 है ना, 22/7। तो इसका जो मान रहता है वह परिमेय संख्या होती है, ठीक। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, इसकी वैल्यू जो रहती है अपरिमेय संख्या रहती है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखें आप, 22/7 यानी कि परिमेय संख्या, ठीक। इस बात में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। जो इसकी वैल्यू रहती है क्या, वैल्यू को कहते हैं मतलब 22/7 यानी परिमेय संख्या, ठीक। लेकिन जो पाई जो रहती है वह रहती है अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखिएगा कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं ये। जैसे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के ग्रुप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक नंबर्स यानी कि रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, 5 हो गया, ठीक, 7/10 हो गया, √3, √7 और पाई। इन सारे संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे समझने के लिए थोड़ा मैंने कर रखा है कि वास्तविक संख्या है इक्वल्स टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इन दोनों के योग को हम कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। तो अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब देखिएगा, अब बात करेंगे हम किसकी, काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। क्या है, वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या नहीं होती हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि मतलब वह संख्या जो वास्तविक संख्या ना होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं, ठीक। तो अब ये काल्पनिक संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे रूट में -2, रूट में -3, रूट में -5, रूट में -3, इस टाइप से ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं सम और विषम के बारे में थोड़ी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं सम संख्या क्या होती हैं। बाकी पता तो आप लोगों को होगा कि सम और विषम क्या है, लेकिन बस ये है कि आप फिर भी ध्यान रखें, ठीक है ना। सम संख्या कौन सी होती है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसके क्या कहते हैं, सम संख्याएं, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, वह नंबर्स मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं हम क्या, सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स, ठीक। ये कौन कौन सी होती हैं, वह संख्या जो 2 से डिवाइड रहती हैं, मतलब 2 से कौन कौन सी डिवाइड रह गई, 2, 4, 6, 8 हैं, बहुत सारी होती हैं, 10 हो गया, 1, 6, इस टाइप जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएं उसको हम कहते हैं क्या, सम संख्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए अब बात करेंगे ऑड नंबर्स की यानी कि विषम संख्याएं की। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, है ना, वह संख्या कहलाती हैं क्या, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 हमारा 1 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारी कौन सी होगी, विषम संख्या हो गई, ठीक। 3 होगा, नहीं होगा, तो इस टाइप से 1, 3, 5, 7, 11 ये सारी संख्या वह संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक। तो इसको भी क्या कहते हैं हम, विषम संख्या है, ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टाइप की कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर,
वे प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तथा अपने, है ना, क्या है, एक और अपने के अलावा यानी कि अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूरी पूरी कट जाती है। मतलब कौन सी संख्या? वह संख्या होती है जो एक से भी कटती है और खुद से भी कटती है और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 4 हो गई, ये 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, है ना, इस टाइप से। तो देखिए 4, 6, 8, 10, है ना। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी कितनी? 4th। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या की, यानी कि प्राइम नंबर्स। वह संख्या जो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक से एक मतलब अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो मतलब एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, ये सारी कौन सी हमारी प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक, तो एग्जाम की दृष्टि से देखें आप कि ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारी 2। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो ये पूछता ही है। ठीक, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक, अब बात करेंगे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। ठीक, अब देखिएगा कि ये कौन कौन सी होती हैं। कि वह संख्या यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और नहीं हो। ठीक है ना। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या होती है जिनके मतलब जिन दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कोई अन्य और नहीं है ना, कोई और नहीं। ठीक, तो इन संख्याओं को कहते हैं क्या? सहभाज्य संख्या, है ना। क्या होती है? सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके मतलब ऐसी दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड जो एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, है ना। तो इसको हम कहते हैं क्या? सहभाज्य संख्या है। तो देखिएगा कौन कौन से हैं सहभाज्य संख्या। कौन सी है? 7, 9, 5, 3, 11, 13। ठीक, अब चलिए एक इम्पोर्टेंट नोट है कि संख्या एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है ना। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये रही हमारी मैथमेटिक्स की क्लास नंबर 9। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक, तो कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्तों में। ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।